आप सभी इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, बेहतर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पॉजिटिव मिले। तो हम आज इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो टॉपिक खास आज के परिदृश्य में बिहार के और बिहार की वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं सभी युवाओं की या अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और यह टॉपिक जो है किसी पार्टी विशेष या किसी भी दल से रिलेटेड नहीं है और आप लोगों को इसको तटस्थ होकर सुनना चाहिए और इस पर देखिए अपनी जो विभाग राय व्यक्त करें। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज जिस तरह से जो बिहार में विगत कुछ दिनों से जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रही थी, देखिए हमारा चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है। हम इस पर चूँकि जो आज का जो न्यूज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, देखिए वह खासकर युवाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसका किसी पार्टी या दल से कोई लेना देना नहीं है। बस हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार में वैकेंसी जिस तरह से आ रही थी उसी तरह से वैकेंसी आती रहे और सारी परीक्षाएं समय पर हों और कदाचार मुक्त परीक्षा हो, ताकि सभी युवाओं को जो लंबे अरसे से बिहार में वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं उनकी आकांक्षाएँ पूरी हों और 2024 और 25 उनकी बेरोजगारी का जो अंतिम वर्ष हो, ऐसे युवाओं के लिए जो सीरियस होकर तैयारी करते हैं, ऐसे युवाओं का 2024 और 25 जो साल है, 2024 और 25 वर्ष उनकी बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो। ऐसे युवा जो ऐसे अभ्यर्थी जो सीरियस तरीके से तैयारी करते हैं उनका लिए हम लोग चाहते हैं कि 24 और 25 उनकी बेरोजगारी का अंतिम साल हो। देखिए तो आज जिस कुछ दिनों से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम चल रही थी, आज देखिए उसका पटाक्षेप हो गया। बिहार में एक नई सरकार का गठन हो गया, ठीक है। और चूँकि आप लोग इतिहास देख चुके हैं कि बिहार में जो वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री जी हैं वे बहुत दिनों से हैं और जो बिहार में जिस तरह की जो वैकेंसी का स्थिति थी, आप सभी लोग सही तरीके से वाकिफ़ हैं। कितनी वैकेंसी आ रही थी, कितने लंबे वर्ष से बाद आ रही थी और जिस तरह से विगत आप लोग देखें, जिस तरह से जो विगत कुछ माह पूर्व या 5 से 6 महीने पहले जो नई सरकार का गठन हुआ, उसमें इसके बाद कुछ महीने बाद इतनी बड़े पैमाने पर वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। आप सभी लोग इसको तटस्थ होकर सुने और अपनी राय व्यक्त करें। तो इसके बाद क्या हुआ कि बिहार में बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने लगी और बड़ी बड़ी बहालियाँ आई, चाहे सिविल कोर्ट की बहाली हो, सेकेंड इंटर लेवल की बहाली हो, बीपीएससी की वैकेंसी भी, चूँकि बीपीएससी तो हर साल आती है, वो तो उसकी एक कैलेंडर वाली बहाली, उस पर हम ऐसा नहीं करेंगे। सिविल कोर्ट की वैकेंसी, सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी हो गई, जिसके बाद आप लोग का जो सीजीएल थर्ड हो गया, इसके बाद बहुत सारी बहालियाँ आई। विधानसभा सचिवालय हो, विधान परिषद सचिवालय हो, सभी विभागों में ग्रुप डी की, कई विभागों में ग्रुप डी की वैकेंसी आई। और सबसे बड़ी बहाली आपको बीपीएससी द्वारा जो टीचर की वैकेंसी आई, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक की बहाली आई, टीयर 1 और टीयर 2 की वैकेंसी आई। शिक्षक में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ और निश्चित तौर से जो शिक्षक का एग्जाम पर जो सिलेक्शन हुआ बीपीएससी द्वारा, वह एक ऐतिहासिक कदम था। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो वर्तमान में नई सरकार गठन हुआ है, ठीक है, गठन हुई, इससे हम छात्र, कोई भी छात्र हो, इसका कोई ले किसी भी पार्टी की सरकार बने उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इनकी जो पृष्ठभूमि पर हम देखते हैं तो यह जो इसमें जो वैकेंसी आएगी कि वर्तमान में सभी अभ्यर्थी इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि जो नई सरकार गठन हुआ है वह वैकेंसी लाएगी कि नहीं लाएगी। सबसे बड़ी बात है, बिहार के जो अभ्यर्थी चिंतित हैं किस वैकेंसी को लेकर, तो बीएसएससी सीजीएल 4, बिहार परिचारी ग्रुप डी वैकेंसी, बिहार एसआई वैकेंसी, बिहार कांस्टेबल वैकेंसी, ये जो बहालियाँ हैं, क्योंकि ये कैलेंडर वाली बहाली नहीं है। यह देखिए जो दरोगा की वैकेंसी तो कभी ज़्यादातर समय आ ही जा रही है, लेकिन जो पीजीएल 4 की वैकेंसी हो या बिहार परिचारी ग्रुप डी की वैकेंसी हो, कांस्टेबल की वैकेंसी हो, ये सही की वैकेंसी हो,
यह नियमित वैकेंसी नहीं है, यह कभी कभी या यानी कि आती है तो लंबे गैप के बाद आती है। तो सीजीएल थर्ड के तुरंत बाद सीजीएल 4 की जो जिस तरह से बहाली लेने की प्रक्रिया शुरू हुई से छात्र काफ़ी खुश दिखे कि हाँ, बिहार में सीजीएल 4 की बहाली आएगी, बिहार में परिचारी की बहाली आएगी। लेकिन अब सभी अभ्यर्थी जो बिहार की वैकेंसी का लंबे से इंतजार कर रहे थे, वे काफ़ी चिंतित हैं कि ये बिहार में क्या वैकेंसी का दौर पहले की तरह ही होगा, रुक रुक कर बहाली आएगी, या जो नई सरकार का गठन हुआ है वह भी जो अपने कुछ माह पूर्व की सरकार थी उसके ढर्रे पर चलेगी और बिहार में वैकेंसी की बढ़ आएगी। इसी पर लेकर सभी अभ्यर्थी चिंतित हैं। तो अभी कुछ कहना, अभी तो चूँकि सरकार गठन हुआ है और इनके पास समय भी कम है। अगर कुछ चूँकि मार्च ऐसे समय में सरकार गठन हुआ है जहाँ पर इनका कार्य करना अति आवश्यक है, क्योंकि मार्च के मिड तक आप लोग को आचार संहिता लग जाएगा और अप्रैल में चुनाव शुरू हो रहा है। 16 अप्रैल से, जहाँ तक अपडेट प्राप्त हो रहा है कि 16 अप्रैल से बिहार में सारे देश में लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो रहा है और मार्च के सब लोग को सेकेंड वीक तक आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है, तो अब जितना भी काम करना है सरकार को, जनवरी में कुछ दिन बच चुके हैं, पूरे फरवरी है और मार्च में 10 दिन तक हैं, 10 से 12 दिन बचा हुआ है, जनवरी में कुछ दिन बचे हैं। तो इन्हीं गिने बचे दिन रह गए हैं। इसमें सरकार को बहाली लानी है, परीक्षाएं लेनी है। चूँकि परीक्षाएं तो अब सारी लोकसभा इलेक्शन बाद ही होगी, क्योंकि नई सरकार गठन के बाद अब सभी विभागों में बड़े पैमाने पर तबादले होंगे, तबादले हो भी रहे हैं और हो सकता है कि जो बिहार में बड़े बड़े अधिकारियों को, जो आप लोगों को बड़े मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनका भी तबादला हो, निश्चित तौर से होगा ही। तो इस स्थिति में देखना यह है कि क्या जो नए अधिकारी आएंगे, चाहे आयोग के नए अध्यक्ष भी क्योंकि बदलने वाले हैं, साथ को देखिए जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद भी फरवरी में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो उनके स्थान पर कौन अध्यक्ष आएगा, उसकी बहाली तो चूँकि जून में आने वाली बीपीएससी की, तो बिहार एसएससी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि बीएसएससी को एक नया स्थायी अध्यक्ष मिले, क्योंकि बीएसएससी को हो सकता है एक नया स्थायी अध्यक्ष मिले, कुछ उम्मीद दिख रही है और जिसके कार्यों में तेजी आए। और सेकेंड इंटर लेवल की जो रिक्तियां बढ़ाने के लिए मांगी गई हैं, क्या रिक्तियां बढ़ेंगी या यथावत रहेंगी, सभी जो अब काफ़ी रहस्य का विषय बन चुका है। तो लेकिन जहाँ तक उम्मीद दिख रही है लेटेस्ट अपडेट के अनुसार कि सीजीएल 4 और ग्रुप डी की बहाली, बिहार परिचारी की बहाली, यह दो बहाली सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और इस वैकेंसी को बहुत जल्द लाना चाहिए सरकार को, जो कि फरवरी में सीजीएल 4 की बहाली आने वाली थी और ग्रुप डी की बहाली में परिचारी की मार्च में आने वाली थी। अब देखिए जो नई सरकार गठन हुआ है, यह सरकार कहाँ तक तत्परता दिखाती है, या अपने पुराने ढर्रे पर चलेगी वैकेंसी को लेकर, या जो कुछ माह पूर्व बिहार में वैकेंसी का दौर चल रहा था, बहाली का दौर चल रहा था, उसी ढर्रे पर चलेगी। यह तो कुछ ही समय पता चल जाएगा, क्योंकि जो चूँकि फर्स्ट 10 दिन, लेकिन 10 दिन में अगर इनकी कार्य प्रणाली जो भी इनकी मंशा होगी वह 10 दिन के अंदर झलकने लगेगी कि ये सरकार जो है बहाली लाने के इच्छुक है या अपने परंपरागत ढर्रे पर ही चलेगी। तो निश्चित तौर से आप सभी तटस्थ होकर सोचें। चूँकि यह एक शैक्षणिक चैनल है, इसमें राजनीतिक चर्चा नहीं हो रही है, बस जो युवाओं की वाजी मांग है या युवा जो चाह रहे हैं, वह अभ्यर्थी जो चाह रहे हैं उसी की चर्चा हो रही है, अभ्यर्थियों के हित में चर्चा हो रही है। जो अभ्यर्थी हैं वो सभी अभ्यर्थियों की मांग यही है कि जिस तरह से जो बहाली की प्रक्रिया चली आ रही थी कुछ माह पूर्व से, उसी तरह चलती रहें। बिहार में बहालियाँ, परीक्षाएं हों, कदाचार मुक्त परीक्षाएं हों और युवाओं को रोजगार मिले और 2024-25 सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए। बेरोजगारी का अंतिम वर्ष हो, हम सब यही चाहते हैं। लेकिन देखिए सीजीएल 4 की बहाली आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बिहार परिचारी हो या अन्य तरह की वैकेंसियाँ हो, इसका 8 से 10 दिन के अंदर आप लोग को पता चल जाएगा सरकार की क्या मंशा दिख रही है।
जो वर्तमान में जो सरकार है वो अपने कुछ दिनों पूर्व की सरकार की तरह काम कर रही है या वैकेंसी को उसी तरह लटकाने की दिशा में अग्रसर होगी। इसका आपको 8 से 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि सीरियल 4 और बिहार परिचारी की वैकेंसी को लेकर सरकार कहाँ तक बढ़ रही है, ये आयोग कहाँ तक पहुँचा है, आप लोगों को बहुत जल्द अपडेट दिया जाएगा। तो सीरियल 4 की बहाली आप लोगों को देखने को मिल सकती है, ये उम्मीद की जा रही है। और बिहार परिचारी की भी बहाली देखिए, इसमें तो अभी तो कोई अपडेट प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार के पास जो है आप लोग का मार्च के 2 वीक तक ही समय है। इसके बाद लोक सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो आचार संहिता लग जाएगा और निश्चित तौर से बहाली पर भी कोई नहीं आ सकती नहीं बहाली। तो जो भी बहाली आने वाली होगी आप लोग फरवरी माह तक निश्चित तौर से आ जाएगी और इसका रुझान 8 से 10 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा कि वर्तमान सरकार रोजगार को लेकर कितनी फिक्रमंद है, कितनी तत्पर है, ये अपने परंपरागत धड़े पर चलने का प्रयास करेगी। हम सभी यही चाहते हैं कि बहाली समय पर हो, बड़े पैमाने पर वैकेंसी आए ताकि जो युवाओं की आशा बंधी हुई थी वो आशा पर पानी न फेरें और जो अभ्यर्थी हैं सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। इन्हीं सारी बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं और 8 से 10 दिन के अंदर इस बात का पता चल जाएगा निश्चित तौर से। तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें क्योंकि आप लोग के पास सेकेंड इंटर लेवल एक है वो बहाली तो आ चुकी है और उसमें भी चूँकि आप लोग का लोक सर्वेक्षण बाद दिया आप लोग मैं अपने पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि सेकेंड इंटर लेवल की परीक्षा जुलाई से पहले नहीं होने वाली है। हम लोग तैयारी में लगे रहें और जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपलोड कर दें। निश्चित तौर से आप लोग तत्परता दिखाएं और अभ्यर्थी जो सेकेंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं वे टाइप अभी से ही प्रत्येक दिन लगभग 40 मिनट टाइपिंग का अभ्यास करें क्योंकि बहुत सारे पद हैं जो टाइपिंग वाले ही हैं और जिनकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी अभी से लगे रहेंगे तो आपकी टाइपिंग निश्चित तौर टाइपिंग अच्छी हो जाएगी तो आपका हर एक पद के लिए हो जाइएगा। तो आप लोग तैयारी में लगे रहें और सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।